नहीं है। हिंदुत्व हिंदुइज्म नहीं है। हिंदुइज्म 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में इज्म ये एक सफिक्स है, एक प्रत्यय जिसका इस्तेमाल रैडिकल उग्र धारणाओं के लिए किया जाता था। ये एक अपमानजनक शब्द हुआ करता था। इस शब्द से ही उग्रवाद की गंध आती है, एक्सट्रीमिज्म की बू आती है। आमतौर पे इज्म का प्रयोग कहां होता है देखिए, मार्क्सिज्म, फासिज्म, कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म इत्यादि। इज्म का अर्थ है वाद। वाद यानी एक थ्योरी, एक धारणा, एक सिद्धांत जो कुछ लोग सही समझते हैं, जरूरी नहीं कि वो सबके लिए सही हो। जहां वाद है वहां प्रतिवाद भी होगा, उस धारणा का विरोध भी होगा। भारत के साथ सबसे बड़ा अनर्थ हम ये कर सकते हैं कि इंडियनिज्म की बात करने लग जाएं। भारतवाद ये एक शब्द भारतवर्ष की पूरी अवधारणा को ही छोटा करके रख देगा। इसलिए हम इंडियननेस की बात कर सकते हैं, भारतीयता की बात कर सकते हैं, लेकिन भारतवाद जैसा शब्द कभी प्रयोग नहीं किया जाता। अब त्रासदी यह है कि बड़ी आसानी के साथ हम हिंदुत्व को ट्रांसलेट करके हिंदुइज्म लिख देते हैं। हिंदुत्व अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, इसे किसी अनुवाद की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुत्व हिंदूवाद नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई विरोधाभास नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हम उग्र नहीं हैं, बल्कि हम स्वयं में संपूर्ण हैं। इसलिए आज के बाद हिंदुइज्म कह के हम हिंदुत्व को छोटा नहीं करेंगे। ये बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। यहां भी वही गलती हुई, धर्म को ट्रांसलेट करके रिलीजन लिख दिया गया। क्या अंतर है रिलीजन और धर्म में, ये समझते हैं। रिलीजन एक पंथ है, पूजा पद्धति, जैसे रोजा रखना, नमाज पढ़ना, सैक्रामेंट्स फॉलो करना, चर्च जाना, संडे मास अटेंड करना। ये सब किए बिना आप रिलीजियस नहीं हो सकते। क्या नमाज पढ़े बिना और कुरान पर ईमान लाए बिना कोई मुसलमान हो सकता है? नहीं। क्राइस्ट और बाइबल पर विश्वास किए बिना कोई क्रिश्चियन हो सकता है? नहीं। लेकिन भगवत गीता को ना मान के भी आप हिंदू हो सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, दुर्गा और काली में विश्वास ना रख के भी आप हिंदू हो सकते हैं। चारवाक के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले हिंदू ईश्वर और आत्मा को झूठ मानते हैं, किसी बात पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन फिर भी वो हिंदू हैं। उन्हें हिंदू समाज ने अछूत या अधर्मी नहीं माना। यानी हिंदुत्व पूजा पद्धति नहीं, जीवन शैली है, और जीवन शैली ही धर्म है। धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। और क्या है धारण करने योग्य? मनुस्मृति में 10 तत्व बताए गए हैं जो हमें सनातनी या हिंदू बनाते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विधा, सत्यम क्रोधा, दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, अस्तेय यानी चोरी न करना, संयम, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों के वश में न रहना, विद्या, सत्यक, शौचम यानी पवित्रता, और अक्रोधम यानी क्रोध न करना। ये सब जिसके अंदर है वही हिंदू है, वही सनातनी है। क्या इन 10 तत्वों में कहीं आपको मंदिर जाना या तीर्थ यात्रा करना या किसी विशेष भगवान में विश्वास करना या किसी विशेष पूजा पद्धति का पालन करना, किसी विशेष पुस्तक का पाठ करना, ऐसी कोई भी शर्त रखी गई है? अगर ऐसी कोई शर्त रखी गई होती तो हिंदू भी धर्म ना होकर पंथ होता, रिलीजन होता। ये 10 तत्व, 10 गुण जो मैंने गिनवाए, क्या ऐसे हैं जिनका पालन किसी मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी को नहीं करना चाहिए? ये सद्गुण हैं, जो भी इन्हें धारण करेगा उसका भला होगा। बात इतनी सीधी सी है। इसलिए मैं बार बार ये कहता आया हूं कि हिंदू धर्म किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये सुख शांति के साथ एक निष्कलंक जीवन जीने का मैनुअल है। धर्म की एक और झांकी देखिए। अग्नि का धर्म है जलना, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, वृक्ष का धर्म है फल फूल और छाया देना, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का अलग, राजा का अलग, प्रजा का अलग, शिक्षक का अलग, विद्यार्थी का अलग। धर्म यानी अपने अस्तित्व को मर्यादित रखना। मानव